जब फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है तो निश्चित सी बात है कि हम सब में एक कमजोरी आने लगती है, एक परेशानी बढ़ती है। तो आप इतना मेंटली और इकोनॉमिकली आप मजबूत रहें कि आप इन चीज़ों को संभाल सकें, ठीक है। लेकिन उनके खास रिलेटिव घर में आकर के बार बार कि आप लोगों ने इस जात की लड़कियों को क्यों ले आए हैं, आपका समाज में कितना नाम था और आप कितने कमज़ोर हो गए, अब आपके लोग हंसी उड़ाते हैं, जबकि पता नहीं क्या था कि नहीं था। लेकिन वो इतनी बार उन्होंने इस चीज़ को कहा कि जो लोगों का रिलेशन कुछ अच्छा हो रहा था वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया। आपने देखा होगा मैरिज के कार्ड आते हैं तो उसमें कार्ड में जो जाति या धर्म जो भी वो नहीं लिखा होता है। तो आप ये सारी चीज़ें हमारे समाज का जो एक पिछड़ापन है, मानसिक रूप से जो पिछड़ापन है, ये उसके बारे में बताएं। हेलो, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। मैं विगत 14-15 वर्षों से निरंतर फैमिली काउंसलिंग करती आ रही हूँ और मैंने अपनी काउंसलिंग के दौरान ये देखा कि बहुत सी छोटी मोटी बातें ऐसी होती हैं जिनकी बेवजह लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तो हम इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हुए मैंने फिर सोचा कि मैं अपना एक चैनल के माध्यम से ही लोगों तक ऐसी कुछ सुझाव, कुछ सलाह आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि जो कुछ छोटी मोटी समस्याएं आती हैं तो बिना बहुत बड़ा रूप लिए हुए, बिना बहुत समस्याओं के आप धीरे धीरे इनको खुद से सुलझा सकें। तो इसी के क्रम में आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हमारे समाज में खूब अच्छे तरह से चल रहा है, खूब है, लेकिन फिर भी हम और आप उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। आज का टॉपिक है अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज। आपने देखा होगा कि बच्चे अब जो जिस शहर में रहता उससे दूसरे शहर में जाता ही है, पढ़ने जा रहा है, कुछ करने जा रहा है, तो वहाँ फिर लोगों से दोस्ती होना। और आपने मतलब ऐसा कहीं नहीं कि इंटरकास्ट मैरिज हो नहीं रही हैं, खूब हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सब में एक दबाव होता है और हम लोग इस पर चर्चा खुल कर के नहीं करना चाहते। आज हम आपको वो सारी बातें बताना चाहते हैं जो इंटरकास्ट मैरिज के दौरान, और जैसे कि क्या चैलेंजेस आते हैं और उनका क्या सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे। तो पहला जो एक बात आती है जिसमें हम ये कहते हैं कि विवाह, तो विवाह का तो मुख्य जो एक बेसिक नेचर होता है कि भाई जब आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएं तब आप विवाह करें। मजबूती का आलम ये भी नहीं है कि बिल्कुल आप किसी चीज़ में, अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो एकदम जब तक आप बहुत बड़े आदमी तक नहीं बन जाते तब तक ना करें, आप करें, लेकिन मतलब कम से कम आपको ये पता हो कि हमारे ऊपर एक और जिम्मेदारी आएगी और चीज़ें बढ़ जाती हैं तो वो कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। तो इस तरह से इस मन स्थिति में जब आप पहुँचे तब आप करें, तब आप विवाह के लिए तैयार हो और तब आप विवाह करें। अंतरजातीय विवाह में जो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि पहले तो दो धर्म अलग होते हैं, तो दो धर्म अलग होते हैं, ये तो फिर भी दिखाई देता है, लेकिन आपने देखा होगा उन दो धर्मों में भी बहुत विभिन्न जातियाँ होती हैं, जातियों में भी कई उपजातियाँ होती हैं। तो अब ऐसी भी जो शादियाँ लोग करना नहीं चाहते हैं और अगर करते हैं तो बहुत सी समस्याओं का, बहुत से चैलेंजेस उनके सामने आने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे समाज में अंतरजातीय विवाहों के प्रति इतनी ज़्यादा अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि लोग, आपने सुना होगा, ऑनर किलिंग जैसी चीज़ें सुनाई देती हैं, रिलेशन बिल्कुल ख़त्म कर देना, इस तरह की बहुत सी चीज़ें आती हैं जो कि इस तरह की मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। पहली बात तो यही आएगा कि आप घर में आप एक धर्म के हैं, दूसरे धर्म के हैं, अगर आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति किसी के एक धर्म को स्वीकार कर ले तो उसके धार्मिक रीति रिवाजों से, उसके जो भी रिचुअल्स होंगे उसको फॉलो करेगा, उससे शादी हो जाएगी, वो तो फिर आपका आपस में सुलझ जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि जब जो हमारे मेल और फीमेल होते हैं दोनों ही अपने अपने धर्म को मानना चाहते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो शादी उनको करनी पड़ती है। वो शादी वो कर लेते हैं। जो घर में आते हैं, जो सबसे बड़ा कि घर में फैमिली मेम्बर्स से आपस में कोई जुड़ाव नहीं, कोई लगाव नहीं, अगर साथ रहे। पहली बात तो घर में यही होता है कि हमने देखा है हमारे आसपास के लोग घर में ही नहीं आने देते हैं, घर में नहीं घुसने दिया जाएगा, अब वो बच्चे अलग रहेंगे, फिर धीरे धीरे वो साथ भी रहने लगते हैं,
लेकिन जो वो जब आके रहना शुरू करते हैं तो चूँकि न बच्चों में और ना ही पेरेंट्स में दोनों को एक्सेप्ट करने की इच्छा नहीं रहती है। बच्चे तो फिर भी एक बार सोचें कि अगर हमारा दूसरा धर्म है और ये इस तरह से हम इसको अपनाएं, लेकिन वो पेरेंट्स ही नहीं उस बच्चे को अपनाना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी हैं, दो विभिन्न लोग हैं, जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं, वो ये समझ के चले कि भाई फैमिली सपोर्ट हमको नहीं मिलेगा। अब जब फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है तो निश्चित सी बात है कि हम सब में एक कमजोरी आने लगती है, एक परेशानी बढ़ती है। तो आप इतना मेंटली और इकोनॉमिकली आप मजबूत रहें कि आप इन चीज़ों को संभाल सकें, क्योंकि समय हर घाव को भर देता है, इसको भी भर देता है, लेकिन टाइम लेता है। और ये आपकी एक बहुत कठिन परीक्षा भी होती है कि क्या आप उसी मनस्थिति में हैं कि आप जिस तरह अपने पेरेंट्स को मानते हैं वैसे उसके भी पेरेंट्स को मान सके। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो फैमिली मेम्बर, जो घर के लोग होते हैं, वही हमारा सपोर्ट नहीं करते। दूसरी चीज़ जो आती है हमारी इंटरकास्ट मैरिज में, ये हमारे फ्रेंड्स बहुत आगे आ जाते हैं। ध्यान रखिए कि फ्रेंड्स की भी वही एज है, वही चीज़ें हैं जो हमारे साथ हैं। तो आप सब एक एज ग्रुप के होते हैं, आपस में कोई कहा सुनी हुई कोई बात हुई तो आप देखेंगे दोस्तों का जो हमारा ग्रुप होता है वो भी दो भाग में बंट जाता है। एक लड़की का पक्ष लेने लगेगा, एक लड़के का पक्ष लेने लगेगा। तो इस तरह से जो दोस्ती वाला व्यवहार होता है वो मैरिज पर काम कर नहीं पाता है और उसका एक अलग सा प्रेशर, एक अलग सा लड़ाई झगड़ा का माहौल बन जाता है। तो दोस्तों के पास आप जाएं, क्योंकि जब आप इंटरकास्ट मैरिज में यही होता है कि हमारे दोस्त ही हमारे सपोर्ट में खड़े होते हैं, तो आप उनसे बात करें, उनके पास जाएं। लेकिन आप इसके साथ साथ फिर भी आप इस बात को समझें कि दोस्त की भी अपनी एक सीमा है। वो किसी भी बात को लेकर के किस तरह से बात करेगा, छोटी छोटी बातों को लेकर उसका क्या जवाब होगा, तो उसकी जवाब को खुद मत आप अप्लाई करने लगी। थोड़ा बैठ कर के सोचिए, समझिए और तब बात आप आगे बढ़ाइए। तीसरी जो बाधा आती है वो एक अपने मन की ही समस्या, मानसिक तनाव। हम जब घर में पहुंच जाते हैं तो घर के हर चीज़ अलग रहती है और दिमाग क्या रहता है, पता चला घर वालों का दिमाग या हमारे दिमाग में ये बात रहे कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, और या तो घर वालों के दिमाग में तो हमेशा ही रहता है ये चीज़, तो ये हमारे धर्म का नहीं है, हमारी जात का नहीं है, हमसे नीची जात का है। मतलब एक ही धर्म में जो विभिन्न उपजातियाँ होती उसमें भी ये चीज़ें, ये मेरी जात का नहीं है, ये हमसे नीचे है, इस तरह से भाई। मतलब आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आज जो इतना बढ़ा हुआ समाज है फिर भी हम आज इतने पढ़ने लिखने के बाद भी कितने घरों में ऐसी चीज़ दिखाई देती है कि नहीं मतलब वो इस जात का है, हम इस जात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उसका है, इस तरह से हम एक्सेप्ट, ये इस तरह की चीज़ें सुनाई देती है, हम इस तरह से खाना नहीं खाएंगे, हम ये बातें सुनाई देती हैं। ये हमारे ही समाज की बात, कहीं अलग से नहीं आई है, ना ही कोई किताबों में पढ़ा जा रहा है, ये सब समाज में है, आज भी है। तो बहुत अफसोस होता है कि थोड़ा सा सोचिए, तो एक जो मानसिक तनाव दोनों ही बच्चों के बीच में आता है बहुत ज़्यादा, कि ये घर वाले जैसे क्या कहिए, उनको बहुत ज़्यादा चिढ़न रहती है या बहुत उनको अपनी जो एक क्या हार महसूस होती है, उसको वो अपने कड़े शब्दों में या कुछ व्यंग्यात्मक शब्दों में बोलकर लोगों तक पहुंचा देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जीवन शैली से उत्पन्न हुई बाधा। आपकी लाइफ स्टाइल, पता चला आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है और एक दूसरे घर में आप गए हैं, वहाँ की लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। अच्छा, दिक्कत क्या होती है कि बहू से लोग बहुत उम्मीद करते हैं और बहू भी कोशिश करती है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की, बट वो हो नहीं पाता है क्योंकि चीज़ें बिल्कुल बदली हुई हैं। आजकल के बच्चों की आदत है कि वो बहुत देर तक जगे रहते हैं, सुबह उठना नहीं। जो पुराने ख्याल के लोग हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, रात जल्दी सोते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम उनके बीच आपस में आती रहती है कि वो अभी ये काम नहीं हुआ, अभी ये काम नहीं हुआ। इस तरह की भी चीज़ें उन लोगों के बीच में बहुत दिक्कत करती रहती हैं। और एक अच्छा खासा बार बार की अगर ऐसे अपने ही धर्म ये बात हुई होती, अपनी जात में हुआ तो ऐसी समस्या थोड़ी आती, ये भी सुनने को बराबर मिलता रहता है। लास्ट कभी कभी होता है कि हमारा इन परिवारों में, मतलब जो हमारे जैसे एक परिवार ऐसा तो होता है कि सिर्फ 2 ही 4 लोग हों, बहुत चाचा मामा नाना दादा बहुत से लोग होते हैं बहुत, तो ऐसे लोग भी परिवार में लगातार दखल देते रहते हैं। अगर कुछ चीज़ें ठीक भी होती रहती हैं फिर भी वो गड़बड़ कर दी जाती हैं।
मतलब वो बार बार बता करके कि मतलब अभी रिसेंट एक केस मेरे पास आया था जिसमें कि इंटरकास्ट मैरिज था और चीज़ें काफ़ी हद तक मतलब आराम हो गई थी, ठीक था, लेकिन उनके खास रिलेटिव घर में आकर के बार बार कि आप लोगों ने अरे इस जात की लड़कियों को क्यों ले आए हैं, आपका समाज में कितना नाम था और आप कितने कमज़ोर हो गए, अब आपके लोग हंसी उड़ाते हैं, जबकि पता नहीं क्या था कि नहीं था। लेकिन वो इतनी बार उन्होंने इस चीज़ को कहा कि जो लोगों का रिलेशन कुछ अच्छा हो रहा था वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया कि घर का अलग होना, बच्चों का अलग होना इस नौबत तक पहुंच गया। तो एक हमारे साथ जो पारिवारिक लोग जो दखल देने लगते हैं, अगर वो दखल दे रहे हैं तो जो मतलब इमीडिएट फैमिली लोग के मेंबर्स हैं उनको चाहिए कि वो मना करें कि भाई अब जाने दीजिए, बच्चों की बात है और ये बच्चों तक ही रहने दिया जाए, आप इसमें मत इन्वॉल्व होइए, मत बार बार हमको ये चीज़ें बताइए। बहुत बड़ी समस्या है कि लोग जब एक दूसरे के बारे में कुछ बताने लगते हैं तो ये भूल जाते हैं कि भाई अच्छी बातें तो सुन के अच्छी लगती है, लेकिन अगर कुछ कमज़ोर बातें, कुछ ख़राब बातें तो लोगों को सुन के बुरा लगेगा, वो कहीं से अच्छा नहीं लगेगा। आप हर्ट करते रहेंगे तो उसका आ करके प्रभाव कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ना। अब घर में आए तो घर में लड़ाई झगड़ा, खींचना, चिल्लाना, इस तरह से प्रभाव पड़ने लगता है। तो अंतर्जातीय विवाह जो इंटरकास्ट मैरिज है केवल इसी बात के लिए नहीं है कि हमने बस कर लिया। इंटरकास्ट मैरिज के साथ बहुत सी चैलेंजेस हैं जो हमने आपको बताया, और ये चैलेंजेस आपको रोज़ आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन आ जाएगा, ये रोज़ आते रहते हैं। अगर आप इस भंवर से, इस चीज़ों से अगर आप निकल पाए तो आपके लिए मतलब बहुत आराम हो जाएगा। फिर ये रिश्ते ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है और कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है, कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है। तो आप किस तरह से अपने व्यवहार को दिखाते हैं, किस तरह से आप अपने व्यवहार को वहाँ पे अपना कार्य करते हैं, ये सब भी बहुत असर करता है। तो आपको जो इन बाधाओं का सामना बड़े ही धैर्य और बड़े ही प्रेम से करना होगा। ये मान के चलिए कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत सपने संजोए थे और आपने उसको तोड़ा है। जब तोड़ा है तो बच्चे हैं तो आपको वो बहुत मारपीट पे नहीं आ जाएंगे, कहीं कुछ करने नहीं जाएंगे, लेकिन उनको जो दुख रहेगा तो हो सकता है कि वो भी इस चीज़ को संभाल ना पा रहे हो तो उनका रिएक्शन बहुत ख़राब आपके पास आए। तो आप उसको जितने शांति से, जितने प्यार से आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, जितना अगर वो बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए, उनसे आप बार बार माफ़ी मांगिए, लेकिन उनको अगर बार बार उनसे आप लड़ने लगेंगे, बार बार कोई बातें उनको बताने लगेंगे या अपने दोस्तों का उदाहरण देने लगेंगे तो फैमिली में और प्रॉब्लम आती है। ये सब के साथ साथ दिक्कत क्या होती है, जब फैमिली में बहुत प्रॉब्लम आने लगती है तो खुद जो बच्चे हैं जिन्होंने ये मैरिज किया है उनके बीच में भी दिक्कत आने लगती है, क्योंकि इतने समझदार वो भी नहीं होते हैं। इस वजह से ये ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि इंटरकास्ट मैरिज हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है, ऐसा नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग सब कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए पढ़े लिखे लोगों में भी परिवारों में अनबन बनी रहती है। परिवार एक दूसरे का परिचय कराने में अगर बहुत हाई प्रोफाइल पे तब तो नहीं, अगर मीडियोकर है तो फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, उनको झेप लगती है, उनको शर्म आती है ये बताने में। आपने देखा होगा मैरिज के कार्ड आते हैं तो उसमें कार्ड में जो जाति या धर्म जो भी वो नहीं लिखा होता है। तो आप ये सारी चीज़ें हमारे समाज का जो एक पिछड़ापन है, मानसिक रूप से जो पिछड़ापन है, भी उसके बारे में बताता है। तो हम लोग इससे आगे निकलने की कोशिश करें और ये देखें कि अगर पहली बात तो इंटरकास्ट मैरिज करने से पहले भी दोनों ही परिवारों को लोग आपस में मिलें, आपस में बैठे बातें करें, एक दूसरे के रीति रिवाजों का रिस्पेक्ट करें तो चीज़ें बेहतर हो जाएगी। और चूँकि ज़िंदगी है तो हम लोग लड़ के तो रह नहीं सकते हैं, प्रेम से ही रहना होगा। तो जब ये दोनों फैमिली इस चीज़ को स्वीकार कर लेती है तो आपस में समाज में भी परिवार के और लोग भी इसको स्वीकार कर लेते हैं, चीज़ें बेहतर हो जाती है। तो इंटरकास्ट मैरिज की जो सरकार हमारे लिए अधिकार देती है आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं और चीज़ों को इस तरह से भी आगे लेके बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और शेष इसके बारे में हम और बात करेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो इसको लेकर के तो आप ज़रूर हमसे पूछें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें इस पर, ताकि हमको पता चले कि आपकी सोच इस पर क्या है और आप हमसे क्या प्रश्न और जानना चाहते हैं। किसी विषय पे आप चाहते हैं टॉपिक, कोई ऐसा टॉपिक जिस पे हम आपके साथ बातचीत करें तो प्लीज़ उसको ज़रूर आगे बताएं, कमेंट पर लिख करके दें आप हमें। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।